बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 99 कुक हाउस। जो लोग ये कहते हैं कि पकौड़े क्रिस्पी नहीं बने और मज़े के नहीं हैं, तो उनके लिए ये रेसिपी है। इंतहाई आसान रेसिपी है, झटपट बन जाएगी और इतनी मज़ेदार और क्रिस्पी बनेगी कि हर कोई कहेगा वाह भाई वाह। तो यहाँ पे मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। 1 कप के करीब मैंने पानी बॉईल किया है। उसके अंदर मैंने नूडल्स लेकर, आप कोई भी कंपनी के नूडल्स लें, उसको शामिल कर दें विदाउट एनी टेस्ट मेकर। टेस्ट मेकर आपने इसके अंदर शामिल नहीं करना। अब हम इसको अच्छे तरीके से बॉईल करेंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का आलू लिया था, जिसको मैंने ट्रिक करके करने की कोशिश की कि वो खुद से जल्दी से कद्दूकश हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको अच्छे तरीके से धोया। धोने के बाद इसको मैंने पील ऑफ किया, उसके सारे छिलके उतार लिए। उतारने के बाद क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से कद्दूकश। अब कद्दूकश कौन सी साइड से करना है, ये वाला जो पार्ट होता है उससे आपने अच्छे तरीके से इसको कद्दूकश कर लेना है। ये रेसिपी इंतहाई आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है, इतनी लजीज बनती है कि आप किसी दावत में, किसी अफ्तार पार्टी में इसको पेश करेंगे तो आपकी तारीफों के पुल बांध दिए जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से आलू कद्दूकश कर लिए थे। उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से ठंडे पानी से धो लिया और उसके बाद इसमें शामिल कर दिए नूडल्स, जो हमने विदाउट एनी टेस्ट मेकर बॉयल किए थे। यहाँ पे नूडल्स शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है, इसके लिए ज़रूरी है कि रेसिपी को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना और एंड तक देखना है। यहाँ पे मैंने नूडल्स इसमें शामिल कर दिए थे। नूडल्स को शामिल करने से पहले आपने अच्छे तरीके से ठंडा होने देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा सब्ज धनिया, इसके अंदर जाएगा 2 अदद आपने बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसके अंदर शामिल कर देनी है। उसके बाद आप इसके अंदर कौन कौन से अज्जा शामिल करेंगे, उसके लिए वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पे मैंने इन चीज़ों को शामिल किया है। उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी टेस्ट मेकर, जो कि नूडल्स के अंदर ही पैकेट होता है, वो इसके अंदर शामिल करूँगी। जो कि मैंने शामिल नहीं किया, उससे पहले मैंने शामिल कर दिया है बेसन। तो पहले हमने बेसन डाल दिया है। बेसन कितना डालना है, बेसन आपने इतनी मिकदार में डालना है कि वो अच्छे तरीके से पकौड़े आपके जुड़ जाएं, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद मैंने शामिल कर दिया टेस्ट मेकर को। टेस्ट मेकर शामिल करने के बाद इसके अंदर हमने हाफ टी स्पून शामिल कर देना है रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून इसके अंदर नमक शामिल कर देना है, जो कि मैंने अभी नहीं ऐड किया। अभी सबसे पहले मैंने ऐड कर दिया है इसमें धनिया। धनिया मैंने मोटा मोटा कूट लिया था कुंडी में डालकर, इसको आपने मोटा मोटा कूट कर इसके अंदर शामिल कर देना है। और इसके बाद आपने रेड चिली पाउडर शामिल करना है हाफ टी स्पून, और रेड चिली पाउडर के बाद हम शामिल करेंगे इसके अंदर नमक। ये सारी चीजें आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है और शामिल करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। ये देखिए, अब हम इसके अंदर नमक शामिल कर रहे हैं। नमक शामिल करने के बाद अब हम करेंगे इसको अच्छे तरीके से मिक्स। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर हमें कुछ भी डालने की और जरूरत नहीं, इवन आपको पानी भी डालने की जरूरत नहीं महसूस होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना चाहिए, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। शामिल करके आपने इसका बहुत अच्छा सा बैटर प्रिपेयर कर लेना है। और यहाँ पे मैंने इसको मिक्स किया और इसका बैटर हमने प्रिपेयर कर लिया है। अब हम कढ़ाई के अंदर अच्छी तरीके से तेल गरम करेंगे और इसके अंदर हम 1 बाय 1 पकौड़े शामिल करते जाएंगे। इन पकौड़ों को आपने गरम तेल के अंदर शामिल करना है। अच्छे तरीके से गरम जब तेल हो जाए, उस वक्त आप इसके अंदर शामिल करते जाएं। और शामिल करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर का कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। ये क्रिस्पी बनेंगे, बहुत मजेदार बनेंगे। आम आपके जो पकौड़े होते हैं उससे इसका डिफरेंट टेस्ट होगा। हर कोई मजे से खाएगा और बहुत इंजॉय करेगा। आपने इस रेसिपी को ट्राई जरूर करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे दुआओं में याद रखना है। नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगी। जाने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है, ताकि आइंदा आने वाली तमाम रेसिपीज आप तक पहुंच सके। कोशिश करूंगी कि आसान से आसान और झटपट बनने वाली रेसिपीज आपकी खिदमत में रोजाना लेकर आती रहूं, ताकि आपका रमजान बहुत आसान गुजरे, आपको टाइम मिल सके कि आप इबादत भी कर सकें, दुआएं भी मांग सकें और अपनी अफ्तारी को मज़े से इंजॉय भी कर सकें। तो यहाँ पे मैंने तमाम पकौड़े इसमें शामिल कर दिए थे। अब इसको हमने गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। डीप फ्राई आप इसको करेंगे। उसके बाद कोई टिश्यू पेपर लेंगे, उसको आप प्लेट में रखेंगे और इन पकौड़ों को उसके ऊपर रख देंगे। यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हमारे पकौड़े हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। आपकी खिदमत में नई रेसिपी लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी।
अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरी वीडियो को वायरल करने में मेरी हेल्प कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।